Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है, ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग, या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक एक करके इनका परिचय करवाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब मानो घोट कर पी चुका है। एक कंटेस्टेंट से यह व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने मां बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब वो उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है, उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था, उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है, और कूल बनने के चक्कर में, या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा 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 हा, यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए।
इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का यह तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वह असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाए। रणवीर की माताजी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे मां बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर दे रहा हूं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे सरोकार दिए हैं, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? क्या किसी भी सभ्य परिवार के मां बाप ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच यही है आंटी जी, एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। आज वो सब इसकी घटिया सोच से वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि यह भारत है, वो देश जहां पर मां बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती है। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा लिया, मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। अपने मां बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, फिर उसमें शामिल होने का शौक। पैसा कमा लिया तो एक व्यक्ति को 2 करोड़ दूंगा, ये करोगे? छी छी, शेम। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा इन्होंने द रेबल किड। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती हैं, अपनी मां के अलावा किसी और का देखा है? और हैरानी की बात यह कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी मां के निजी अंगों का जिक्र करके डार्क कॉमेडी के नाम पर उसे नॉर्मलाइज कर सकती है? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी मां के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक बहुत मोटी गाली दी, गंदी गाली, छिछली गाली, जिसे मैं नहीं बोल पाता। महिला होकर महिला को गाली देना अब फैशन। सवाल है अपूर्वा कौन सा ट्रेंड सेट कर? सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फुहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोलकर व्यूज कमा रही हैं, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं?
और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है? या फिर ये मान लें कि वो जो गाना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, माँ बाप भी असहजता को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। सोचिएगा और इसको नॉर्मलाइज होने मत दीजिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये हमको आपको सोचना समझना है। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा लेता है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी नाना सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, इसलिए लोग हैरान नहीं हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले राजेश रैना जी के सुपुर्द जो हैं, क्या उनको देख उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। हो सकता है आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा हो सकता है अब आपकी पहचान बदल गई हो, बेटे के नाम से पहचाने जा रहे हो, लेकिन अगर गिरने को उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, तो फिर तो हो जाएगा। क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? आपने भी सब्सक्राइब किया है? काले पर्दे, काली उसमें मां बहन की गालियां, क्योंकि जिनसे हमने आपके बारे में पूछा वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, कैसे बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के डेज से ही हर एक्ट में हजारों गालियां थी। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेड। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगई करेगा, जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। मतलब गाली भी छोटी मोटी नहीं। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रैना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शो आए हैं। और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव पॉर्न कर दे। और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है इस शो में। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने ऐसे लंपटों को बैठाया गया था। हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं, मैं नालायक। सही कह रहे थे सर। न भाषा की तमीज है, न परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को थान समझ लिया। क्या कहा जाए। सोचिएगा सर, पैसे की तरह भी दुनिया है, समाज में आपको भी रहना है।
हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन यह सोच कर दीजिएगा कि जब आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत माँ बाप होंगे जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, उनको फर्क पड़ेगा। आपकी आजादी आपको मुबारक, लेकिन ये किसी और के दुख का कारण ना बने, इसलिए कम से कम एक बार अपने बेटे से संवाद करना चाहिए। बाकी आप खैर, इन तीनों ने अपने शो में सभ्यता की नत उतार ली। मुझे नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां कहां ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगे और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, कार्रवाई हो सकती है, फजीहत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में FIR हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद, वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था कि अ फोर्स्ड अपॉलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। बाकी कानून अपने हिसाब से काम करेगा, समाज के तौर पर माफ करना है नहीं करना है वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए वो फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे, ये जरूरी है। अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचेगा, ये सोचेगा कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? बाकी आप अपने जय हिंद।